आंगनबाड़ी बहनों के लिए एफआरएस चेहरा प्रमाणीकरण बन गया है गले की हड्डी। आंगनबाड़ी बहनों को करना पड़ रहा है अत्यधिक दिक्कतों का सामना। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। चेहरा प्रमाणीकरण आंगनबाड़ी बहनों के लिए बन गया है जी का जंजाल। पूरे देश में चेहरा प्रमाणीकरण को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां ही नहीं बल्कि लाभार्थियों में भी तनाव बना हुआ है। कारण चेहरा प्रमाणीकरण नहीं है बल्कि चेहरा प्रमाणीकरण करने में आ रही दिक्कतें हैं, क्योंकि आसानी से चेहरा प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है। एक समय ऐसा था कि जब राशन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बांटा करती थी तब ऐसा कोई कठोर नियम नहीं था कि राशन सिर्फ और सिर्फ लाभार्थी को दिया जाए, बल्कि नियम यह भी था कि अगर लाभार्थी नहीं आ पा रहा है तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य को राशन दे दिया जाए। और होता भी वही था, लाभार्थी के परिवार के किसी भी सदस्य को राशन दे दिया जाता था। कुछ समय बाद लाभार्थी का आधार लेना जरूरी हो गया और फिर मोबाइल नंबर लेना ज़रूरी हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर को आधार से लिंक होना चाहिए, ये सिस्टम शुरू हुआ। उसके बाद EKYC और एफआरएस शुरू हुआ। अब लाभार्थियों में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि तब घर का कोई एक सदस्य आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर के राशन ले आता था, अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। यही दिक्कत शुरू हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को भी, क्योंकि EKYC और एफआरएस के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी चाहिए और रेयर लाभार्थी के पास ही आधार से लिंक मोबाइल नंबर रहता है। आधार तो है, पर जिस मोबाइल नंबर से लिंक कराया गया है वो मोबाइल नंबर गायब है, क्योंकि गांव में लोगों की आदत होती है मोबाइल नंबर चेंज करते रहने की। और कारण ये होता है कि मोबाइल रिचार्ज करना इतना महंगा हो चुका है कि लोग एक बार सिम लेकर यूज़ करते हैं और फिर उसे रिचार्ज कराने से बेहतर दूसरा सिम लेना समझते हैं। ऐसी स्थिति में कैसे मिल पाए OTP, क्योंकि मोबाइल नंबर ही गायब है तो OTP कहाँ से मिलेगी। हमें चेहरे का प्रमाणीकरण करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें भी ऑप्शन होना चाहिए। जैसे लाभार्थी के परिवार के कम से कम 4-5 लोगों को राशन दिया जाए, जैसे कोटा पर राशन दिया जाता है। एक सदस्य जाता है और परिवार के सभी सदस्यों का राशन लेकर के आ जाता है। मोबाइल भी 4G मिले जो सही से सपोर्ट कर सके। बहुत सी बहनों के साथ समस्या आती है कि जब वो फ़ोटो लेने के लिए कैमरा पर क्लिक करती हैं तो कैमरा बैक हो जाता है, फ़ोटो नहीं ली जा पाती है, फ़ोटो लेने के लिए वो सपोर्ट नहीं करता है। और इसी तरह से रिचार्ज के भी पैसे समय से हर महीने मिले, महंगाई के हिसाब से मिले, जितने का मोबाइल रिचार्ज होता है उतना मिले, या फिर महीने का कोई एक दिन फिक्स करे सरकार और उस दिन देश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों का मोबाइल रिचार्ज करवाए। तो हम सब एफआरएस करें, चेहरा प्रमाणीकरण करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात यह भी है, सरकार को याद दिला दें कि 2-2.5 किलो राशन देती है, वो भी फिक्स नहीं है कि हर महीने राशन आए ही। ऐसे में रोज़ रोज़ काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर, ईंट भट्ठे पर काम करने वाले, मजदूरी करने वाले क्या पूरे पूरे दिन वेट करते रहेंगे, बैठे रहेंगे 2-3 किलो राशन के लिए, या पूरा पूरा दिन काम करके वो 300-400 रुपये कमाएंगे। लाभार्थियों की भी अलग समस्या है। ये आधार ही मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होता है, बहुओं का आधार अपडेट नहीं होता है, यहाँ तक कि बहुओं को 4-5 साल आए हुए भी हो चुका होता है ससुराल में, उसके बाद भी इनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ होता है। बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं एफआरएस या EKYC में। तो क्या लगता है आप लोगों को कि एफआरएस सिस्टम लागू होना चाहिए पोस्टर ट्रैकर में या नहीं होना चाहिए? बहनों, आप सब अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि एफआरएस बंद होना चाहिए या नहीं बंद होना चाहिए। जगह जगह हड़तालें भी की जा रही हैं कि एफआरएस सिस्टम को या तो सरकार बंद करे या तो फिर व्यवस्था सही रखे, रिचार्ज कराए और 4G 5G सपोर्ट करने वाला मोबाइल या टैबलेट आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दे। क्योंकि जो मोबाइल
आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मिला है ज़्यादातर बहनों का मोबाइल वो कूड़े का ढेर बन चुका है, क्योंकि मोबाइल काम ही नहीं करता। किसी किसी मोबाइल का तो बैटरी ही गल गया है, किसी किसी बहन की मोबाइल काम ही नहीं करता है, किसी का कैमरा ओपन करो तो वो बैक हो जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मोबाइल देने को तो सरकार ने दे दिया है और अपनी खाना पूर्ति भी कर ली है कि मोबाइल दे दिया गया है, अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को काम करना ही होगा। और यहाँ तक कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की ट्रेनिंग भी करा दी गई है। तो ट्रेनिंग कराने को कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जो कि मोबाइल पे काम आसानी से कर लेती हैं, उनको थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी आती है तो उनके लिए आसान हो जाता है। और हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो कि रिटायरी के करीब आ चुकी हैं और उन्हें अंग्रेजी के नाम पर ABCD भी नहीं आती, और मोबाइल को किसी तरह से वो फ़ोन को रिसीव करना, काट करना, बस इतना ही जानती हैं। वो मोबाइल के फंक्शन को कैसे समझ पाएंगी और मोबाइल का काम कैसे कर पाएंगी। तो ये समस्याएं भी बहुत बड़ी हैं। और जिन बहनों को रिटायर होने में 2-4 साल रह गया है, उनको लगता है कि चलो किसी तरह से खींचते चलेंगे, अब तो रिटायर ही होना है, अब क्या सीखें, अब तो आँख भी सही से काम नहीं करती है, अब तो सही से दिखाई भी नहीं देता है, तो हम क्या करें, और समझ भी नहीं आता है। तो अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से वो मोबाइल का काम कराती हैं जितना वो करा सकती हैं। अब बच्चे हैं आजकल के पढ़ने लिखने वाले, तो वो एक ही काम को दिन भर मोबाइल काम समझ के, तो ऐसे चाहे बच्चे दिन भर मोबाइल देखें और खेलें, पर काम समझ के काम करना होगा तो काम करने में दिक्कत आती है। कोई इतना नहीं है कि वो दिन भर किसी का काम करता रहे। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कितना ज़्यादा काम करना है ये सिर्फ़ और सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ ही समझ सकती हैं, और कितना ज़्यादा उन्हें फिजिकल रजिस्टर भी बनाना होता है और वही काम मोबाइल में भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि FRS सिर्फ 1 महीने का झंझट है, तो चलो किसी तरह से हम लोग मेहनत करके किसी से कह सुन के कुछ करा के हम FRS 1 महीने का करा लें, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि FRS होगा तो अभी हर महीने होगा, वही लाभार्थी आएंगे और तभी राशन ले जाएंगे। और जबकि ऐसा नहीं होता है गांव में तो ये भी होता है कि भाई पड़ोसी से कहा जाता है कि आप जा रहे हो राशन लेने तो हमारा भी लेते आना। तो भाईचारा बहुत ज़्यादा चलता है गाँव में, तो इसमें भी दिक्कत आती है। कोई और आता है किसी और का राशन लेने के लिए, आधार किसी और का लगा है, फेस का वेरिफिकेशन किसी और का हुआ है, तो अगले महीने कैसे राशन दिया जाएगा। तो ये सब समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं का समाधान कुछ न कुछ सरकार को करना चाहिए। और सबसे बड़ा काम तो मुझे यही लगता है कि ये होना चाहिए कि जिस तरह से कोटे की व्यवस्था है कि एक परिवार के सभी सदस्यों का अंगूठा लगाया जाता है, EKYC कराई जाती है, इस हिसाब से एक बार करा दिया गया है। उसके बाद जब भी राशन उठाना होता है तो परिवार का एक सदस्य जाता है और प्रति यूनिट 5 किलो राशन ले आता है। वहाँ कोई झंझट नहीं होता है कि हर लाभार्थी आए तभी उसको राशन दिया जाएगा। अब 5 किलो राशन के लिए कोई झंझट नहीं है और 1-2 किलो के राशन के लिए, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो एक परिवार में केवल एक ही लाभार्थी जो गर्भवती धात्री या 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे या 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं। और कोटेदार जो राशन देता है उसके यहाँ 5-6-7 परिवार में ऐसे लोग होते हैं, इतने परिवार में इतने लोग होते हैं, तो इतने लोगों का राशन होता है और एक ही सदस्य लेकर के आता है, तो राशन की मात्रा तो वहाँ पर ज़्यादा है। तो भाई और बहनों, मुझे तो यही लगता है कि जो भी चीज़ें व्यवस्था FRS करने से कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नहीं भाग रही है। वो करेंगी, मेहनत करेंगी, जैसे भी करके करना होगा करेंगे, लेकिन उनके काम को आसान बनाया जाए, न कि उनके काम को और कठिन और कठोर बनाया जाए। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें परिश्रमी हैं, मेहनत करती हैं, तो उनकी मेहनत और उनके परिश्रम का इस तरह से कोई परीक्षा ना ली जाए। भाई और बहनों, आप सब मेरे विचारों से कितना सहमत है प्लीज़ मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारी और बहनों तक मेरे विचार पहुंच सकें, आपके कमेंट द्वारा आपके विचार पहुंच सकें, इसलिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।